डिक्शन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हम लोग सिर्फ स्टोरी पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग प्रत्येक वर्ड की मीनिंग पढ़ेंगे। तो चलिए प्रत्येक वर्ड की मीनिंग बता देती हूँ मैं आप सभी को। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे। तो ये उस लेसन 12 की प्रत्येक वर्ड की मीनिंग है। लेसन 12 द चाइनीज अवर नेबर। फर्स्ट है नेबर मीन्स होता है पड़ोसी। इंक्रीज मीन्स होता है संख्या है मात्रा को बढ़ाना। पेस मीन्स होता है गति। वॉक मीन्स होता है चलना। रिवर मीन्स होता है नदी। फार अवे मीन्स होता है दूर। नेटिव मीन्स होता है पैदाइशी। विलेज मीन्स होता है गांव। ग्रेट मीन्स होता है महान। ग्रेट मीन्स होता है महान। वॉल मीन्स होता है दीवार। बिल्ट मीन्स होता है निर्माण करना या निर्माण किया। एम्परर मीन्स होता है सम्राट। स्ट्रेच्ड मीन्स होता है फैलाना या तानना। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ। बिसाइड मीन्स होता है कि अतिरिक्त बगल में। टूवर्ड्स मीन्स होता है की ओर। सिटी मीन्स होता है शहर। एवरीवन मीन्स होता है हर कोई। हॉलीडे मीन्स होता है अवकाश या छुट्टी। मूड मीन्स होता है मनोदशा या दशा। रिच मीन्स होता है धनवान धनी। पीपल मीन्स होता है लोग। सिल्क मीन्स होता है रेशम। ड्रेसेस मीन्स होता है पोशाक। शू मीन्स होता है जूता। पीजेंट्स मीन्स होता है किसान। स्ट्रॉ सैंडल्स मीन्स होता है घास फूस से बने जूते। बेयर मीन्स होता है नंगे। फुट मीन्स होता है पैर। ऑन मीन्स होता है खुद का। थॉट मीन्स होता है सोचा या विचार। इन्वेंशन मीन्स होता है आविष्कार। फॉर फादर्स मीन्स होता है पूर्वज। हिमसेल्फ मीन्स होता है खुद का स्वयं का। प्लॉग मीन्स होता है हल चलाना। फॉरो मीन्स होता है खेतों में मिट्टी से बनी गहरी पंक्ति बनाना। वीक मीन्स होता है सप्ताह। सेलिब्रेशन मीन्स होता है खुशी मनाना उत्साह उत्सव मनाना। फेस्टिवल मीन्स होता है त्योहार। लैंटर्न्स मीन्स होता है दिवाली का त्योहार। सनसेट मीन्स होता है सूर्यास्त। फूल मीन्स होता है पूरा। टाउन मीन्स होता है कस्बा या शहर। ट्विंकलिंग मीन्स होता है टिमटिमाना। लिटिल लैम्प्स मीन्स होता है छोटा दीपक। लिट मीन्स होता है जलना। इनसाइड मीन्स होता है अंदर की ओर। ह्यूज मीन्स होता है विशाल। ड्रैगन मीन्स होता है दैत्याकार ड्रैगन। कैरी मीन्स होता है ले जाना। अलोंग मीन्स होता है साथ साथ। स्ट्रीट मीन्स होता है गनाव मीन्स होता है अब। पास मीन्स होता है गुजरना। थ्रो मीन्स होता है में से होकर। नीट रोस मीन्स होता है स्वच्छ कतार। गुड्स मीन्स होता है सामान। ब्रॉन्ज मीन्स होता है कांसा। यूटेंसिल्स मीन्स होता है बर्तन। आयरन टूल्स मीन्स होता है लोहे की औजार। सिल्क ड्रेसेस मीन्स होता है रेशमी पोशाक। कलरफुल पेपर मीन्स होता है रंगीन पेपर कागज। टॉयस मीन्स होता है खिलौना। वुडन टॉयस मीन्स होता है लकड़ी का खिलौना। अट्रैक्टेड मीन्स होता है आकर्षित करना। म्यूजिक मीन्स होता है संगीत। वंडर मीन्स होता है आश्चर्य। वंडरफुल मीन्स होता है आश्चर्यजनक। हैपन मीन्स होता है होना। रिसेंटली मीन्स होता है हाल ही में। डेवलप्ड मीन्स होता है विकास। मटेरियल मीन्स होता है सामान। वुड प्लम्प मीन्स होता है लकड़ी के गूदे। रैक्स मीन्स होता है फटे पुराने कपड़े। चीपर मीन्स होता है सस्ता किफायती। मैथमेटिक्स मीन्स होता है गणित। पॉलिटिक्स मीन्स होता है राजनीति। कैलकुलेशन मीन्स होता है गणना। पोजीशन मीन्स होता है स्थिति। बारबेरियंस मीन्स होता है असभ्य जंगली। स्टार्स मीन्स होता है तारा। वांट मीन्स होता है चाहना। मैंडारिन मीन्स होता है सरकारी अफसर। एक्साइटिंग मीन्स होता है उत्सुकता से। ट्रेडर मीन्स होता है व्यापारी। फॉरेन मीन्स होता है विदेशी। लैंड्स मीन्स होता है जमीन विदेश से विदेशी ना। लैंड्स मीन्स होता है जमीन। सॉस मीन्स होता है कार्यक्रम या दिखाना। जगलर्स मीन्स होता है मदारी कलाबाजी दिखाने वाला। एक्रोबेट्स मीन्स होता है नट। रेसलर्स मीन्स होता है घूसेबाज। वेट लिफ्टर्स मीन्स होता है भारोत्तोलक। डांसर्स मीन्स होता है नर्तक। म्यूजिशियन मीन्स होता है संगीतकार। प्लेस मीन्स होता है जगह स्थान। बजिंग मीन्स होता है बिन भिनाना। एक्टिविटी मीन्स होता है क्रियाकलाप। स्टूड मीन्स होता है खड़ा किया। वॉच मीन्स होता है देखना। साइट मीन्स होता है दृश्य। फेल्ट मीन्स होता है अनुभव किया। प्राइड मीन्स होता है घमंड या खुश होना गर्व होना। हैप्पी मीन्स होता है खुश। पार्ट मीन्स होता है अंग हिस्सा भाग। सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता। सभ्यता होता है इसका मीनिंग सभ्य लोग
भी होंगे। और सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता, सर्ग मीन्स होता है लहर। आई होप आपको वर्ड मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब चलिए क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें का, आप अपने बुक को देखते जाइए और अच्छे से समझते जाइए। राइट द नेम्स ऑफ द 2 रिवर्स मेंशन्ड इन द लेसन। तो 2 नदियों के नाम लिखिए जो पाठ में आए हों। तो याद कीजिए आप, यदि आप स्टोरी को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कौन से 2 रिवर आए थे उसमें पाठ में। तो द 2 रिवर्स आर लो एंड अहुआंगो। तो 2 नदी आए थे, एक लो नदी और एक अहुआंगो नदी आया था। सेकंड क्वेश्चन है वेयर वाज चांग गोइंग। चांग कहाँ जा रहा था? तो आंसर है चांग वाज गोइंग टू हिज नेटिव विलेज लोयांग। चांग अपने पैदाइशी गांव लोयांग जा रहा था, ठीक है। चांग अपने पैदाइशी गांव लोयांग जा रहा था। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज हैपनिंग इन लोयांग। लोयांग में क्या हो रहा था? आंसर है इन लोयांग पीपल वाज सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर द फेस्टिवल ऑफ लैंटर्न। तो लोयांग में लोग नया साल सेलिब्रेट कर रहे थे, मना रहे थे और दीपावली का उत्सव भी मना रहे थे। What was carried along the street during the festival? फेस्टिवल के दौरान क्या चीज स्ट्रीट गली तक ले जाया गया था? तो आंसर है A huge paper model of a dragon was carried along the street। तो एक विशाल ड्रैगन का, पेपर से बना हुआ ड्रैगन था, उसको गली तक ले जाया गया था, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट डिड द एम्परर डू एट द बिगिनिंग ऑफ द फेस्टिवल। तो वहाँ का सम्राट फेस्टिवल जब शुरू हो रहा था तब वो क्या करता था? फिर वहाँ का सम्राट, ठीक है, फेस्टिवल के दौरान। तो आंसर है द एम्परर हिमसेल्फ हैड टेकन पार्ट लास्ट वीक इन फ्लॉगिंग अ फेरो टू बिगिन द वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन। तो एम्परर खुद वहाँ लास्ट वीक जो हफ्ते भर चलने वाला वो था उत्सव था, उसमें भी वो हल चलाने के लिए भाग लेता था और उस मिट्टी से पंक्ति बनाने के लिए, मतलब हल चलाने के लिए, उस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए एम्परर उस हल चलाने वाले उसमें भाग लिया करता था, ठीक है। छठवा है व्हाट डिड चांग वांट टू बी। चांग क्या बनना चाहता था? आंसर है चांग वांटेड टू बी अ मैंडारिन। चांग एक सरकारी अफसर बनना चाहता था। सातवां क्वेश्चन है व्हाट शोज वर गोइंग ऑन इन द फेयर। तो मेले में कौन सा कार्यक्रम चल रहा था? आंसर है देयर वर शोज ऑफ जगलर्स, एक्रोबैट्स, रेसलर्स, वेट लिफ्टर्स, डांसर एंड म्यूजिशियन एंड सो मेनी। तो वहाँ पर जो फेयर मेला था वहाँ पर क्या क्या चीज़ें चल रहा था? तो जगलर्स कलाबाजी दिखाने वाला मदारी का कला चल रहा था, एक्रोबेट नट का कलाबाजी चल रहे थे, रेसलर जो घूंसेबाज थे उनका कार्यक्रम चल रहा था, वेट लिफ्टर भार उठाने वाला कंपटीशन चल रहा था, नृत्य चल रहा था, डांस चल रहा था, म्यूजिशियन म्यूजिक चल रहा था और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है, मेले में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। डिड चांग बाई एनीथिंग फ्रॉम द स्टॉल। क्या चांग ने स्टॉल दुकान से कुछ चीज़ें खरीदी? तो आंसर है नो चांग डिड नॉट बाई एनीथिंग फ्रॉम द स्टॉल। नहीं, चांग ने स्टॉल बाजार से, दुकानों से कुछ नहीं खरीदा। नाम है व्हाई वाज चांग हैप्पी। चांग खुश क्यों था? तो आंसर चांग वाज हैप्पी बिकॉज ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल ग्रेट सिविलाइजेशन। हाँ, चांग खुश था क्योंकि वह भी इस महान सभ्यता का, इस आश्चर्यजनक महान सभ्यता का हिस्सा था, पार्ट था, तो इसलिए चांग खुश था। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वाली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में जिसमें वोकैबुलरी एंड ग्रामर पढ़ेंगे।